जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था, वो इस सरकार ने बनाया। विधायक जी, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा इमारत, भव्य इमारत इंजीनियर संजय जी लेकर के आ रहे हैं। क्या लग रहा है अब यहाँ के लोगों के लिए कितना फायदा पहुंचेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से संजय जी आपने बनाया है, गुणवत्ता किस तरह से देने जा रहे हैं शिक्षा के प्रति, कैसा लगा? स्कूल परिसर में आप आए, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन, एक भव्य इमारत के साथ इंजीनियर संजय जी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बधाई के पात्र हैं इंजीनियर संजय कुमार जी, क्योंकि इन्होंने इस देहाती क्षेत्र में इतना साहसिक कदम उठाया है। ये भूदान आंदोलन के अनुयायी रहे और स्वतंत्रता सेनानी में सक्रिय रहे। उम्र देखिए, लगभग 93 साल की उम्र है। शिक्षक थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव रहा इनका। चिरैया प्रखंड के पूर्व प्रमुख उमाशंकर यादव जी पहुंचे हुए हैं, बधाई दे रहे हैं इंजीनियर संजय जी को। कैसा लगा? एक बड़ा इमारत खड़ा किया है संजय जी ने। अपने तो थे इंजीनियर, मगर इस क्षेत्र को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए इन्होंने जो स्कूल का जो स्थापना की है। देखिए, पताही प्रखंड के रुपनी चौक पर SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। मौके पर देख सकते हैं चिरैया विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव पहुंचे हुए हैं। इंजीनियर संजय जी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन, एक भव्य इमारत के साथ इन्होंने शुरुआत किया। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों को शिक्षा प्रदान करने का ठाना इन्होंने और शुरुआत किया। विधायक जी, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा इमारत, भव्य इमारत इंजीनियर संजय जी लेकर के आ रहे हैं। क्या लग रहा है अब यहाँ के लोगों के लिए कितना फायदा पहुँचेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद के साथ साथ मैं इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर संजय जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, इनको मैं छोटे भाई हैं, लाख लाख इनको शुभकामना देता हूं, लाख लाख बधाई देता हूं कि इन्होंने जो सोच विकसित किया है, इससे केवल इनका नहीं और इस इलाके का नहीं, बल्कि हम लोग के चिरैया विधानसभा का नाम रोशन हुआ है। और मैं जानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ लोगों को जाना पड़ता था। हम लोग का बच्चा पढ़ा है पटना डॉन बॉस्को में, उसके बाद पढ़ा है देहरादून में IPS में, फिर पढ़ा है कोटा में। तो हम लोग समझ रहे हैं कि पढ़ाई में क्या कठिनाई है, लेकिन अब वह सब शिक्षा हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे पताही प्रखंड के अंदर परसौनी में होगा। इसलिए सबसे बड़ी खुशी है हमको कि हमारे इलाका में जो उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था है वो हुआ है। इसलिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, इंजीनियर संजय जी हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक योगदान सराहनीय पहल है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षा से जुड़े थे और शिक्षा के प्रति समाज में एक अच्छा करना चाहते थे, उन्हीं के कारवां को बढ़ाते हुए इंजीनियर संजय जी ने SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल का शुभारंभ किया। इस ग्रामीण स्तर पर जो गुणवत्ता शिक्षा क्या रहेगा, किस तरह की प्लानिंग आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से संजय जी आपने बनाया है, गुणवत्ता किस तरह से देने जा रहे हैं शिक्षा के प्रति? देखिए, SRH का जब मैं स्थापना किया हूँ, मेरे पिताजी टीचर थे और मेरे बाबा भी टीचर थे। उस हिसाब से हमारे दिमाग में जेहन में था कि अगर हम कुछ करें तो हम एक स्कूल का स्थापना वैसा करें जो कि देहात में रह के जो हम देखते हैं शहर में जो इंजाम रहता है, उस तरह का हम बढ़िया व्यवस्था दें, बढ़िया टीचर रखें। आधुनिक युग से जो आज की पढ़ाई का जो मांग है उसके अनुसार हम उसको बनावें, उसको करें। इसी उद्देश्य से मैंने इसकी स्थापना की है। ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, गरीब लोग की भी आबादी है, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपकी तरफ से? मैं तब BPL बच्चे का परीक्षा लेकर, इंटरव्यू लेकर एक क्लास मैं उन लोगों के लिए फ्री में मैं पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा। देखिए, SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। ग्रामीण के लोगों के लिए भी, ग्रामीण के जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं और जो गार्जियन अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो बाहर भेज सके, ऐसे परिवार के लिए उन्होंने एक बड़ा सेटअप तैयार किया है, जहां पर नर्सरी से 10th तक की क्लासेस जो CBSE पैटर्न पर आधारित यहां पर शुरू की जाएगी। इस मौके पर देखिए, सभी गणमान्य आकर के इंजीनियर संजय जी को बधाई दे रहे हैं कि इस रूरल एरिया में, ग्रामीण स्तर पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्योत जलाया है। नाम बता दिया जाए। मेरा नाम कृष्ण मोहन कुमार हुआ, मैं पताही पूर्वी पंचायत का मुखिया हूँ। कैसा लगा? स्कूल परिसर में आप आए, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन, एक भव्य इमारत के साथ इंजीनियर संजय जी शुरुआत कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा लगा, चूँकि
हम लोग जिस क्षेत्र से हैं यहाँ बढ़िया स्कूल बिल्कुल जो है नहीं थे पहले। एक विद्यापति जी का स्कूल जो है वो भी पदुमकेड़ पंचायत में। इन्होंने जो बड़े भैया इंजीनियर संजय भैया ने जो काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए, यह एक समझिए कि मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों पर इनका फोकस है। और ये जीवन में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए आपको, शिक्षा और संस्कार, जो यहाँ से दोनों जो है मिलने वाली है। कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया गरीब परिवारों के लिए कि मैं निःशुल्क कोई एडमिशन चार्ज नहीं लूँगा, जबकि प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो 10,000 15,000 रुपया एडमिशन के नाम पर आपसे शुल्क लिया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय पहल इनकी है, एक सामाजिक सोच इनका जो है यह एक बहुत बेहतरीन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कैसा लगा स्कूल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। बहुत सराहनीय कार्य हुआ है इंजीनियर संजय कुमार जी के द्वारा। यहाँ ग्रामीण परिवेश में जो इस भव्य विद्यालय का शुभारंभ किया गया है, उसके लिए उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चे जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, उनको कठिनाई होती थी बाहर जाने में, और उनको सब सुविधा अपने गांव और आसपास बेहतर सुविधा मिलेगा, इसका उन्होंने वादा किया है। उस ढंग से विद्यालय वगैरह सब परिसर का निर्माण हो रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इंजीनियर संजय कुमार जी, क्योंकि इन्होंने इस देहाती क्षेत्र में इतना साहसिक कदम उठाया है जिसका लाभ हर आम व्यक्ति को होगा, जिसे आम लोग इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग साहस नहीं कर सकते हैं बाहर पढ़ाने का बच्चों को, वह यहाँ पर शिक्षा अपना अध्ययन करेंगे। के लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ। देखिए, भूदान आंदोलन के अनुयायी रहे और स्वतंत्रता सेनानी में सक्रिय रहे। उम्र देखिए लगभग 93 साल की उम्र है। शिक्षक थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ाव रहा इनका, और तमाम तरह के क्रांतिकारी लोगों के साथ इनका योगदान रहा है। आज स्कूल के उद्घाटन समारोह में आए थे। श्री नारायण मुनि जी हैं, बात इनसे हम करेंगे। संजय जी एक रचनात्मक विचार के व्यक्ति हैं, समाज के प्रति श्रद्धा है बढ़ाने का, शिक्षा के प्रति प्रेम है, इसलिए उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की है ताकि गांव-गांव में शिक्षा को पहुंच सके और सचरित्रवान बच्चे पैदा हो सके। सुदूर इलाके में एक अच्छा कदम, एक बढ़िया प्रयास किया है और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। मौके पर देख सकते हैं चिरैया प्रखंड के पूर्व प्रमुख उमाशंकर यादव जी पहुंचे हुए हैं, बधाई दे रहे हैं इंजीनियर संजय जी को। कैसा लगा, एक बड़ा इमारत खड़ा किया है संजय जी ने? बहुत अच्छा लगा। सुदूर देहात में ऐसा प्रतिष्ठान संस्थान बनना चाहिए और समाज के जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसको पढ़ने में, अपने बेटा को पढ़ाने में सुविधा मिलेगी। सब लोग तो शहर में रह के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन यह अगर देहात में खुला है तो ये बहुत गर्व की बात है। ऐसा संस्थान होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम राम विश्वास यादव है। कहाँ से है यादव जी? हम हमारे ही गांव के संजय कुमार हैं। अच्छा, हमारे गाँव से छोटे भाई हैं। परसौनी रुपनी 2 गांव नहीं है। और समाज के विकास के लिए हमारे छोटे भाई इंजीनियर, अपने तो थे इंजीनियर, मगर इस क्षेत्र को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए इन्होंने जो स्कूल का जो स्थापना किए हैं, इनका कार्य जितना भी धन्यवाद दिया जाए। और साथ ही हरिशंकर बाबू जो द्वारा जो उनका भाषण, हम बड़ी भाषण नहीं, रियल लाइफ वाला भाषण उन्होंने दिया है। नई शिक्षा नीति में एक गांव के भी अपनी भाषा से पढ़ रहे बच्चे की प्रतिभा का पूर्ण खिलने का अवसर, जो कहते हैं ना कि फूलों को खिलने का अवसर दो, तो हमारे गांव के बच्चे या जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके बारे में धारणा है कि वो बहुत सफल नहीं हो पाते, तो हर ऐसे प्रतिभावान बच्चे चाहे जिसमें भी हों, और वो कैसे उनको स्किल शुरू से सिखाया जाए, जो गांधी की यहाँ कल्पना थी। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगी, बेहतर की ओर ले जाएगी। जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था, वो इस सरकार ने बनाया है। नीतीश सरकार बिहार में लागू नहीं करना चाहती इस नीति को। मैं सारी सरकारें लागू होना चाहिए ना? नहीं, सारी सरकारें उससे सुझाव देंगी, बताएंगी। बिहार में प्राइवेट पब्लिकेशन का शिक्षा विभाग पे फोकस है, क्या होना चाहिए? मैं किसी भी इस तरह के सवाल को संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, एक मर्यादा के साथ आपसे अपेक्षा है
कि आपको बताऊं कि हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करती हैं। तो किन कारणों से कैसे कर रही हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए सर इसमें सुदूर देहात में इतने अच्छी स्कूल, जैसे बताया, शिक्षा ही दुनिया की तस्वीर बदलेगी। मैंने अनेक उदाहरण से इस कार्यक्रम में उल्लेख किया कि शिक्षा ही आज व्यक्ति को कहां से कहां तक वो जीवन यात्रा में जाना चाहता है ले जा सकती है, उसको अपनी मंजिल तक ले जा सकती है। और यह दुनिया में नॉलेज एरा कहा जाता है। एक शिक्षा एक गरीब बच्चे को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज कैसे बना सकती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बना सकती है। मैंने इसका कई उदाहरण से उल्लेख किया।